बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये फ्लावर वाला हैंगिंग की ये पोट बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है जी। तो आज की डिज़ाइन में हम ये कलर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा कलर हों तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कलर हम इसमें यूज़ करेंगे। और सबसे पहले ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। इन धागों को हम साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर देखें, पहले हमने ये जो वूल है ना, ये 4 प्लाई की वूल है, थोड़ी सी मोटी वूल लेनी है। और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो सबसे पहले हम इस तरह से थोड़ा सा धागा ये छोड़ देना है, इतना सा ये छोड़ के अब यहाँ पर हम स्लिप नट कर लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम 30 चेन बनाएंगे। तीस इस तरह से हमने ये चेन बना ली है। अब यहाँ पर देखिए, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर अगली वाली चेन में इस तरह से, ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना दिए। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पहले हम लीव्स बनाएंगे इसमें। यहाँ पर एक चेन बनाकर इसको इस तरह से पलट लेना है और जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से जैसे हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेगा 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये जो एक चेन छोड़ी थी इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से लीव्स बन के तैयार हो गई। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अब इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेना है। जैसे ये डबल क्रोशिया, हमने हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया बनाए हैं, इन सब में एक एक मरतबा स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से इसके दरमियान में। ये छोटे से इसमें सुराख जो है वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर देखें। इस तरह से हमने इस पूरे में स्लिप स्टिच कर जाना है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से देखें, आगे 4 चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो चेन है 1 2 3 4, तो इस तरह से लीव्स हमारी बन के तैयार हो गई। अब यहाँ से आगे फिर से 30 चेन बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 चेन बना ली। यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके इसको काउंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के छठी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, 4 चेन बनाएंगे यहाँ पर।
तो इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये जाली वाली डिज़ाइन इसके दरमियान में गैप बन गए हैं। अब यहाँ से आगे हम फिर से 4 चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 मरतबा स्लिप स्टिच करने के बाद फिर यहाँ से आगे फिर से 30 चेन बना लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 चेन बना ली। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 चेन बनाई थी, आगे भी हमने 30 चेन बना ली। तो इस तरह से आप लोगों ने गैप इसमें रखते जाना है। अब यहाँ पर इस तरह की ये लीव्स बनेगी, जैसे हमने ये लीव्स बनाई है। तो यहाँ पर देखें एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में इस तरह से 3 धागे हैं, तो ये तीनों में से एक साथ बना लेंगे, तो हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर दरमियान में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे हमने लीव्स की एक साइड बनाई है, सेम उसी तरह से दूसरी साइड बनेगी इस तरह से। अब यहाँ पर देखें एक चेन बना लेंगे, इसको इस तरह से करते हुए जिस चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इस तरह से 3 धागे हैं, तो दोनों में से एक साथ बना लेंगे, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। आगे फिर 6 चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस लास्ट वाली इस चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो एक चेन छोड़ी थी इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये लीव्स बन गई। अब यहाँ से एक चेन बना के इसको इस तरह से करेंगे। अब जैसे दरमियान में ये गैप है तो उसमें हमने यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। दरमियान के एक एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस पूरे में जो है ना हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इसके दरमियान में। इस तरह से अब यहाँ से आगे 4 चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3 4 चेन में स्लिप स्टिच करने के बाद फिर आगे हम 30 चेन बना लेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने 30 चेन बना ली। अब जैसे हमने यहाँ पर देखें पहले लीव्स बनाई, फिर फ्लावर के लिए जगह बनाई है, फिर लीव्स बनाई है। अब यहाँ पर जैसे हमने फ्लावर के लिए जगह बनानी है, तो जितनी आप लोगों को लेंथ रखनी हो ना उस हिसाब से आप इसको जो है ना इस तरह से बना लीजिए। अब ये इस तरह का हम बनाएंगे यहाँ पर। तो देखें 1 2 3 4 5 चेन छोड़कर छठी वाली चेन में यहाँ पर हमने इस तरह से करते हुए डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन बनाएंगे, इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, और इस तरह से हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 6 मरतबा इस तरह से गैप इसमें रख लेंगे। 2 चेन और डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए 5 ये गैप हो गए। 4 चेन बनाएंगे और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो ये 6 गैप हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से आगे इस 4 चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3 4 मरतबा ये इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर देखें
अगले इसमें लीव्स बनेगी 30 चेन बनाकर, फिर हम इस तरह की लीव्स बनाएंगे। फिर उसके बाद 30 चेन बनाकर फिर हमने फ्लावर के लिए जगह बना लेनी है। तो जितनी आप लोगों को इसकी लेंथ जो है वो रखनी हो, तो अब आगे हम फिर से 30 चेन बनाएंगे। इस तरह से 30 चेन बना ली। अब यहाँ पर हम लीव्स बनाएंगे इस तरह की। तो यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। छः यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। अब एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो एक साइड स्लीव्स की बन गई। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इसको इस तरह से करते हुए जिस चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया है उसमें सिंगल क्रोशिया, अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाया था तो उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो एक चेन छोड़ते हैं इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखें लीव्स बन गई। इस तरह से हमने इसमें बना लेने हैं। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेना है। एक एक चेन में एक एक मरतबा स्लिप स्टिच कर लेंगे। वैसे इसके दरमियान में यहाँ पर होल भी नज़र आ रहे हैं। इस तरह से अब यहाँ पर आगे 4 चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 4। फिर आगे 30 चेन बनाएंगे। तीस चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए फ्लावर के लिए जगह बना लेनी है। तो जितनी आप लोगों को लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। आगे हमने देखे यहाँ पर इतना सा इसको बना लिया है। 3 ये लीव्स बनाइए और 3 यहाँ पर फ्लावर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और छठी वाली चेन में यहाँ पर हमने इस तरह से करते हुए डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 चेन इसी चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन इसी चेन में डबल क्रोशिया, 2 चेन इसी चेन में डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी चेन में डबल क्रोशिया। लास्ट में हमने यहाँ पर देखें 4 चेन बनाकर इसी चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब आगे हमने यहाँ पर ये इसका लास्ट हो गया तो यहाँ पर हम इसको वापस करेंगे इस तरह से। लास्ट में आप लोगों को अगर ज़्यादा इसकी लेंथ रखनी हो तो आगे आप इसमें फिर 4 मरतबा स्लिप स्टिच करते, जैसे हमने ये बनाया फ्लावर तो यहाँ पर 4 मरतबा स्लिप स्टिच करते हुए फिर लीव्स बना लें। फिर 4 ये 30 चेन बनाकर आगे फ्लावर बना लें। तो इसी तरह से आगे जो है ना आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरह से वापस जो है ना करके आना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसके दरमियान में आकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर देखेंगे कितनी चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर एक यहाँ पर लेंगे 11 और ये 12। यहाँ पर टोटल हमने 12 ये कर दी और यहाँ पर भी ये तकरीबन 2 4 6 8 10 और 11 यहाँ पर आ रही है और 12 यहाँ पर। तो इसमें हमने यहाँ पर लीव्स बना लेनी है इस तरह से। अब वापस आएंगे और इसमें से भी हम इसी तरह से फ्लावर और लीव्स बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15। इस लीव्स के लिए हमने 15 यहाँ पर चेन की और एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे 6 मरतबा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। अब यहाँ पर अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसको इस तरह से करते हुए अब जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जिसमें 6 मरतबा से डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर अगली वाली में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में सिंगल क्रोशिया और ये जो एक चेन छोड़ते हैं इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से एक चेन बना के इसी में ही हमने यहाँ पर जो है ना इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसके दरमियान में वापस जो है ना आ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर लिया है, अगर आप पैरेट कलर जो होता है वो आप लेंगे तो वो इसमें ज़्यादा जो लीव्स है वो अच्छे से बन के आएंगी। मेरे पास इस वक्त पैरेट कलर नहीं था तो इसीलिए जो है ना मैंने इसमें ग्रीन कलर अटैच किया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर और आगे यहाँ पर ये 4 जो है ना स्लिप स्टिच कर लेने हैं। 1 2 3 4 मरतबा स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इस तरह से ये इसका एंड हो गया। अब यहाँ पर हम जो वापस आ जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मरतबा यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके इन दोनों के दरमियान में हाफ जैसे होगा उसमें हमने यहाँ पर जो है ना फिर से अब देखें लीव्स बनाई है तो यहाँ पर हमने फ्लावर के लिए जगह बना लेनी है। फिर आगे लीव्स बनाएंगे इसके दरमियान में इस तरह से। यहाँ पर मैं इसको सीधा करके फिर आपको बता देती हूँ। इस डोरी को आप लोगों ने इस तरह से सीधा ही रखना है, जैसे ये चेन इसकी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखिए अब हमने फ्लावर के लिए जगह बना लेनी है। फिर यहाँ पर हाफ में आएंगे, यहाँ पर हम लीव्स बनाएंगे, फिर यहाँ पर हाफ में आएंगे फ्लावर बनाएंगे और यहाँ पर आके फिर लीव्स बनाएंगे और लास्ट में आकर हमने फ्लावर के लिए जगह बना लेनी है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको बना लेती हूँ। अगर आप इसको बड़ा भी करना चाहते हैं ना तो आप पहले इस साइड पर आप इसी तरह से बारी बारी जो है ना लीव्स, फिर फ्लावर के लिए जगह, फिर लीव्स, फिर फ्लावर के लिए जगह, इस तरह से आप लोग बनाइए। फिर यहाँ पर एंड में जाके फ्लावर बना के फिर आप लोगों ने इस तरह से वापस आना है। तो मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखें फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लीव्स बनाएंगे इसके दरमियान में। तो इस तरह से मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हमने किस तरह से फ्लावर बना लेना है। तो यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे हमने ये फ्लावर के लिए अब जगह बना लेनी है ना तो यहाँ पर हमने देखें स्लिप स्टिच कर लिया है। यहाँ से आगे हम फ्लावर के लिए 10 चेन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 30 चेन बना रहे थे, इस तरह से सीधा बनाते आ रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर चेन बना ली। जैसे हमने इसके लिए 15 चेन बनानी है और इस फ्लावर के लिए यहाँ पर 10 चेन बना लेनी है। और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 और छठी वाली चेन में फिर से हमने यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 चेन, और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी हम 6 मरतबा से इसमें गैप जो है ना बनाएंगे फ्लावर के लिए। 5 ये हो गए। अब लास्ट में हमने 4 चेन बनाकर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है।
फिर यहाँ से आगे बाकी सेम इसी तरह से जैसे हम 4 इस चेन में स्लिप स्टिच कर रहे थे, 1 2 3 4 मरतबा स्लिप स्टिच कर लिया। फिर आगे हम इसके हाफ में आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता दूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग परेशान हो जाएं यहाँ पर आके कि अब हम क्या करें। तो कहीं पर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखा करें, या आप हमसे कमेंट्स में पूछा करें कि यहाँ पर क्या करना होता है। वरना वैसे आप वीडियो को देखेंगे ना अच्छी तरह से तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके हम हाफ में जाएंगे, जैसे फ्लावर और लीव्स के हाफ में हो जाएंगे इस तरह से। और इस चेन को बिल्कुल आप लोगों ने सीधा रखना है। अब देखें इस लीव्स के और इसमें हाफ ये आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर हमने फिर से 15 चेन कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पर हमने लीव्स बना लेनी है, जैसे हमने ये वाली लीव्स बनाई थी इस तरह से हमने यहाँ पर लीव्स बना लेनी है। तो इसको इसी तरह से एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर अगली वाली में हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे 6 मरतबा से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम लीव्स बना लेंगे। जब हम लीव्स बनाएंगे तो 15 चेन लेंगे। जब हम फ्लावर बनाएंगे वापसी में आकर तो यहाँ पर 10 चेन लेंगे, तो आपके अच्छे से ये फ्लावर के लिए जगह जो है बनती जाएगी। फिर आप इस तरह से यहाँ पर लीव्स बना के फिर आप इसके इस तरह से आएंगे और यहाँ पर इसके आधे में से आप लोगों ने इसी तरह से बना लेना है। तो बाकी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के इसमें बारी बारी जो है ना ये कंप्लीट कर लिए हैं इस तरह से। और अगर आपको बड़ी बनानी हो तो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जैसे हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर हम पहले धागा कट कर लेंगे और इस धागे को इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारी लीव्स की और फ्लावर की ये बन के तैयार हो गई है। तो मैं उम्मीद करूँगी मैं आपको अच्छे से ये समझा पाई होंगी। इस तरह से इसका लुक आया है। अब यहाँ पर मैं आपको कलर इसमें यहाँ पर ये जो फ्लावर है इसमें हमने फ्लावर के लिए जो जगह बनाई है इसमें हम यहाँ पर फ्लावर जो है बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर जो है लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पिंक कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से स्लिप नट करके और यहाँ पर ये जो सीधी साइड से हमने इसको बना लेना है। फिर यहाँ पर ये शुरू में जो ये बनाई है चेन इसमें हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको धागे को इसके साथ ही अटैच कर लेना है। यहाँ पर एक चेन बनाकर इसी चेन में इस तरह से ये धागा लिया। यहाँ पर पहले 2 में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे और इसी में गैप में ही इस तरह से ये धागा लेंगे। 2 वाली चेन इस 2 धागों में इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये धागा लेकर इनमें से एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को इसके साथ ही अटैच कर लेना है। अब दूसरे वाले गैप में इस तरह से ये धागा लेंगे। 3 धागे हैं तो 2 में से बना लेंगे, 2 को यहाँ पर रहने देंगे। इसी गैप में ये धागा लिया। अब देखिए 4 धागे हैं तो शुरू वाले जो 2 धागे हैं इनको हम इस तरह से बना लेंगे। इसी गैप में इस तरह से बल देकर अब देखें 2 4 5 धागे हैं तो शुरू वाले जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। एक चेन बनाकर अगले गैप में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा से हाफ डबल क्रोशिया इसमें बना लेने हैं और ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये फ्लावर हमने बना लेना है। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। लास्ट में एक चेन बनाएंगे और अगले वाले गैप में भी इसी तरह से हमने इसमें तकरीबन ये 6 मरतबा से हमने बना लेने हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में एक चेन बनाएंगे और ये वाला जो गैप है इसमें भी हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 6 मरतबा से इस तरह से हमने ये बना लिया। यहाँ पर देखें अब लास्ट में हमने एक चेन बना लेनी है और इसको इस तरह से करते हुए अब ये जो शुरू में ये बनाया है हाफ डबल क्रोशिया इसके दरमियान में यहाँ पर इसके चेन के दरमियान में इसको हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4
4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही हमने सिंगल क्रोशिया बना के इसको अच्छी तरह से ऐसे खींच लेना है। तो एक पत्ती बन गई। अब यहाँ पर इस तरह से करेंगे और अगला ये एक चेन का गैप है, यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही यहाँ पर को सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से देखें 2 पत्तियाँ बन गई। इसी तरह से हमने 6 पत्तियाँ जो है बना लेनी है। अगली चेन के गैप में आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। दो चेन बनाएंगे, इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 3 पत्तियां बन गई है और आगे हमने 1 2 3 और बना लेनी है। तो टोटल ये 6 यहाँ पर इस तरह से पत्तियां बन जाएंगी। तो मैं इसको 6 बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने 6 ये पत्तियां इसमें बना के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली और इसी गैप में लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको सेट करके फिर खींच लेंगे और इस तरह से देखें ये फ्लावर हमारा बनके तैयार हो गया है। और सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर ये जो फ्लावर के लिए जगह बनाई है, इनको हम इसी तरह से फ्लावर के लिए यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कलर के हम बना के कंप्लीट करते हैं। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसका पोट जो है वो कैसे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोस को। तो मैं आगे इस फ्लावर इसमें जितने भी सारे फ्लावर हैं वो बना के कंप्लीट करती हूँ। फिर इसमें आप 4 से 5 इस तरह की जो है ना बना के जी। तो इस तरह से हमने ये बना लिया है। अब बाकी सारे भी मैं इसी तरह से जो है ना बना के कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसका पोट जो बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे। और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। इस तरह की ये चीज़ें बना के, प्लास्टिक की चीज़ों से अच्छा है कि आप इस तरह से वूल की चीज़ें बना के किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और अपने घर को भी इस तरह से सजा सकते हैं। तो बाकी मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया। अब इस तरह की हमने 4 ये बनाई है, यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 और ये 4। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 4 या 5 जितनी चाहें आप इसमें लगा सकते हैं। तो इन सब में हमने लास्ट में जो है ना धागा इस तरह से छोड़ा हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका जो नीचे वाला पोट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी, 2 और ये 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से टोटल हमने 12 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। इसको खींचने के बाद ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से ही हमने 3 चेन बनाकर जिसमें स्लिप स्टिच किया है उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल ये 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर
एक डबल क्रेशिया बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रेशिया के ऊपर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। अगले वाले डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया और इससे अगले वाले डबल क्रेशिया के ऊपर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। एक में एक डबल क्रेशिया बना लेना है और दूसरे वाले में 2 डबल क्रेशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रेशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रेशिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने एक डबल क्रेशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इसके अगले डबल क्रेशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बना लेंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है डबल क्रेशिया के ऊपर, इसके ऊपर डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये 3 चेन जो है इस 3 चेन के ऊपर आ गई और इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया और अगले डबल क्रेशिया के ऊपर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। इस तरह से, और यहाँ पर एक डबल क्रेशिया, अगले डबल क्रेशिया के ऊपर भी एक डबल क्रेशिया और इसके अगले वाले डबल क्रेशिया के ऊपर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। इस तरह से अब 2 डबल क्रेशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रेशिया एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रेशिया बनाया, अगले में भी एक डबल क्रेशिया बनाएंगे और इससे अगले वाले में 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे और इस तरह से राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में देखें यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई थी 3 चेन, इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखें, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसके अंदर से ये जो डब्बी है ये डालूंगी। तो यहाँ पर आप कोई भी डब्बी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी माप कर लीजिए ताकि यहाँ पर ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ये बराबर आ जाए इस तरह से। तो अब आगे हम इसको इस तरह से कवर करेंगे और इसमें अंदर हम फ्लावर जो है ना वो अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 यहाँ पर ये जो है हमने बना ली है इसके राउंड। अब यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये डबल क्रेशिया के 2 यहाँ पर चेन जो है वो नज़र आ रही है। तो इसकी बैक साइड से ये जो चेन है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रेशिया, एक डबल क्रेशिया, एक डबल क्रेशिया, हर एक चेन में एक एक डबल क्रेशिया इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर देखिए ये 2 चेन नज़र आ रही है। तो इसकी अगली वाली जो बैक साइड से ये जो चेन है इसमें हम इस तरह से एक एक करके डबल क्रेशिया बनाएंगे। इस तरह से। तो ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है और इस तरह से ये अब इसकी इस तरह से ये हो जाएगी। तो इसके ऊपर से हम इसका पोट ये जो बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से एक एक डबल क्रेशिया बना के कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसको एक डबल क्रेशिया में काउंट करेंगे। अब ये जो दूसरा डबल क्रेशिया इसमें हम डबल क्रेशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रेशिया हो गए, तीसरे में भी एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रेशिया के बाद ये जो चौथा वाला डबल क्रेशिया इसको हम इस तरह से आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रेशिया के बाद ये चौथा वाला जो डबल क्रेशिया इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये लाइनों की तरह बनता जाएगा। अब आगे फिर से 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रेशिया हो गए। चौथे वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रेशिया के बाद चौथे वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया, 3 डबल क्रेशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए लास्ट पे आ गए हैं। लास्ट में हमने 3 डबल क्रेशिया बना दिए। ये जो आखिरी वाला डबल क्रेशिया इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसका दूसरा डबल क्रेशिया हम डबल क्रेशिया की तरह बनाएंगे और अगला भी डबल क्रेशिया की तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया है इसको हमने हर राउंड में इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया की तरह बना लेना है। आगे फिर 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3
3 डबल क्रेशिया। फिर ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया इसको हम इसी तरह से बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया। और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसका तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 डबल क्रेशिया बना दिए। ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया इसको हम इस तरह से बना लेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया। फिर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे 3 चेन बनाकर। इसके दूसरे डबल क्रेशिया के ऊपर 1 डबल क्रेशिया, तीसरे डबल क्रेशिया में भी 1 डबल क्रेशिया। तो यहाँ पर 3 डबल क्रेशिया बना लिए। ये जो चौथा हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया बना रहे थे इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। आगे फिर 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से अब आगे हमने इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करनी है। अब ये चौथा वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया, इस तरह से ये लाइनें बनती जाएंगी। और यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस डब्बी को अंदर से इस तरह से रखना है ताकि ये अच्छे से जो है ना इसकी जैसे हम इसमें अंदर जो है ना, अगर आपके पास डब्बी ना हो तो आप इसके अंदर शापर वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई पुराना कपड़ा भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर से आप जैसे रुई वगैरह होती है, कपास वगैरह, वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से। बाकी हमने इसकी लेंथ जो है यहाँ तक, इसकी किनारी तक जो है ना कंप्लीट करनी है। फिर इसके ऊपर हमने इस तरह से कवर बना लेना है, इस तरह की 4 राउंड बना के। जैसे हमने ये 4 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हम 4 राउंड बना के ऊपर से हम इसके कवर जो है ना बना देंगे। फिर उसके बाद हम फ्लावर अटैच करेंगे। तो बाकी मैं इसकी लेंथ जो है यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। सेम इसी तरह से बनाते जाना है। 3 डबल क्रेशिया, फिर चौथा वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया, 3 डबल क्रेशिया, चौथा वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया। इसी तरह से आप इसकी लेंथ जो है कंप्लीट कर लीजिए। मैं भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। आपकी डब्बी ये जो हमने अंदर से डाली है, ये जितनी भी हो आप उस हिसाब से इसको बना लीजिए। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने बनाया है इसके ऊपर से इसे रखने के लिए बनाया है। और ये भी हमने सेम इस तरह से बनाया है जैसे हमने 12 डबल क्रेशिया बनाए थे। उसके बाद फिर 2 2 डबल क्रेशिया बना के 24 कर लिए। फिर उसके बाद इस तीसरे राउंड में 2 डबल क्रेशिया के बाद 1 बनाया, फिर 2 डबल क्रेशिया, फिर 1 डबल क्रेशिया। और अगले वाले राउंड में 2 डबल क्रेशिया के बाद 2 डबल क्रेशिया एक साथ बनाए थे। ये भी हमने सेम इसी तरह से बना लिया है, क्योंकि ये नीचे वाली साइड से और ऊपर वाली साइड से हमने सेम एक जैसे रखने हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से। तो बाकी हम इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले हमने फ्लावर जो है वो रखने हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसके दरमियान से सारे जो है इस तरह से अटैच कर लीजिए। इसका ये जो सेंटर है इसमें हम ये धागे लेकर इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लिया। और ये दूसरी वाली जो है वो भी लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे इस तरह से। तो चारों जो है मैं यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने चारों जो ये लाइनें बनाई थी इस तरह से, तो ये चारों हमने इसके दरमियान से अटैच कर लिए। अब देखें इसके हमने 4 धागे इस तरफ करने हैं, 4 धागे इस तरफ करने हैं। और इस तरह की कोई भी ये झाड़ू की जैसे लकड़ियाँ होती है उसको हम सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर हम गिरा लगा देंगे इसको अच्छी तरह से इस तरह से। थोड़ा अच्छी तरह से इसको खींच के जो है ना गिरा लगा दीजिए ताकि ये यहाँ पर मजबूत हो जाए। इस तरह से अच्छी तरह से मजबूत करके ताकि ये यहाँ पर भी मजबूत हो जाए। बाकी ये जो धागे हैं हम इसके दरमियान से करके अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। अब देखिए इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पर मजबूत कर लिया है। अब ये वाला जो है इसको हम लेना है और इसको हम इस तरह से यहाँ पर सुई की मदद के साथ इसको टांके लगा देंगे अच्छी तरह से। तो अब हम इसको टांके लगाते हैं। इसके अंदर से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप इसमें कुछ डालना चाहते हैं तो भी आप इसके अंदर से इस तरह से डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से, ये देखें ये 2 धागे और ये 2 धागे, इनको हमने लेना है इस तरह से। हमने टांके इसमें लगा देना है। जो चेन आमने सामने है इस तरह से हमने उसमें जो है ना अच्छी तरह से टांके लगा देने हैं। इसको इतना ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से आप इसको जो है ना इस तरह से टांके जो है लगा दीजिए। तो इस तरह से मैं पूरे को इस तरह से कवर कर लेती हूँ।
जी तो देखिए अच्छी तरह से हमने इसको जो है ना बंद कर लिया पूरे को, और टाँके लगा के सुई के साथ और इसको अच्छी तरह से बंद कर लिया। अब यहाँ पर हम इसकी डोरी बनाएंगे ताकि हम इसको इस तरह से ऊपर हैंग करके रखें, तो ये अच्छी तरह से ये यहाँ पर फ्लावर जो है वो नज़र आए। तो यहाँ पर देखें आपने कोई भी ये वाला कलर या ये वाला कलर कोई भी लेना है, और यहाँ पर देखें इस तरह से स्लिप नेट करते हुए इसमें आपने यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया और ये बनाया है इसमें यहाँ पर अटैच कर लेना है, और यहाँ से हम इसमें चेन बनाएंगे इस तरह से। ये वाला जो धागा है इसके साथ ही हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से एक एक चेन बना के इसको साथ ही अटैच करते जाएंगे ताकि ये यहाँ पर अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। और यहाँ पर ये धागे जो हैं दिखे नहीं, इसीलिए हमने इस तरह से इसको कर लेना है। बाकी इसमें आप जितनी जो है ना चेन बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसमें बना लीजिए। मैं भी इसमें बना लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं इसमें चेन बना लेती हूँ। मैं देखती हूँ कितनी अच्छी लगती है चेन, तो मैं बना लेती हूँ। जी तो देखिए यहाँ पर मैंने 30 इसमें चेन बना ली और धागे को कट कर लिया है इस तरह से। अब एक यहाँ पर बनाऊंगी और एक यहाँ पर बनाऊंगी, 3 में यहाँ पर डोरियाँ जो है बना लूँगी सेम इसी तरह से। तो मैं इसको बना लेती हूँ। जी तो देखिए 3 हमने इस तरह से लटकन ये बना ली है। तीनों में हमने 30-30 चेन बना ली है, और यहाँ पर हमने इसको जोड़ के इस तरह से गिरा लगा देनी है ताकि ये यहाँ पर बराबर हो जाए इस तरह से। बाकी यहाँ पर इन धागों को जो है कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर आप किसी भी कील वगैरह में इसको अटैच कर सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए, तो कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रही है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।